नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत ओल्ड गोल्ड में। इस वक्त पूरे देश में, परदेशों में, विदेशों में, संसार के अंदर जितने मुल्क बसे हुए हैं, सभी जगह रामलला के ही चर्चे हो रहे हैं। अरे इसे मामूली बात न समझें, थोड़ा गहराई से विचार करो। मैं आपको बताता हूँ कि आप में, हम सब और इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य प्राणी कितने भाग्यशाली हैं जो प्रभु राम के दर्शन आज उनको उनके घर के अंदर विराजमान होते हुए अपनी इन आँखों से देख रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। इसलिए नहीं, ऋषि मुनि तपस्या कर कर के हार गए। रावण ने अपने मस्तक काट काट के भगवान भोलेनाथ को सौंप दिए, कैलाश तक को हिला डाला। युगों युगों तक ऋषियों मुनियों ने तपस्या की तो भी वो राम को नहीं पा सके। बहुत कठोर साधना करने पर भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया। आपने हमें क्या किया? इस सनातन धर्म के जो बंदे हैं, हम सभी सब एक समान तो होते नहीं हैं। एक भजन में गाया है, सब दिन होते नहीं के समान, सुन मनवा सुन ज्ञान, सब दिन होते नहीं के समान। तो सब हम सनातनी हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कोई समझदार ज़्यादा हैं, कोई नहीं समझते हैं। तो जिन भाइयों ने इतने वर्षों तक संघर्ष करके कोर्ट का फैसला लिया और हर एक आदमी ने अपने सहयोग कर कर के पैसे इतने इकट्ठे हुए कि रामलला का मंदिर बना। अरे इसके ऊपर क्यों नुक्ताची कर रहे हो भाई? कोई भी चीज़ जब बड़ी मुश्किल से हासिल होती है तो उसको जितना जल्दी सुरक्षित आप कर सकते हो कर लेना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता की बात है। और जो इस पे आपत्ति करते हैं, चाहे कोई भी हो, पूरा मंदिर नहीं बना, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे ये कोई बात हुई क्या? 5-6 सालों से अथक परिश्रम कोशिशें करने पर रामभद्राचार्य जी जैसे महान संत ने साक्षी दी
कोर्ट के जज भी हैं जो ताज्जुब के अंदर पड़ गए कि ये आँखों से नेत्रहीन संत एक एक पृष्ठ, एक एक श्लोक, एक एक वेद के कंठस्थ बोलता है, जहाँ कहीं भी त्रुटि नहीं। और रामलला के मंदिर की इजाज़त मिली तो इतनी कोशिशों के बाद के अंदर इजाज़त मिली, तो फिर अगर इसमें विलम्ब अगर कोई करते हैं तो देखो, मेरी बात को सुनो, व्यवधान उपस्थित करने वालों की भी कमी नहीं। तुलसीदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है, पूरा याद तो नहीं है लेकिन आप समझ जाएंगे कि निंदक राखिए, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि तुम कोई भी अच्छा काम करो, उसकी निंदा करना यानी कि क्रिटिसाइज करना या उसमें मेन मेक निकालने वाला जरूर होना चाहिए। वो होने से ही वो प्रसिद्धि दिलाएगा। और निंदक अगर नहीं होगा तो ठीक है, इतने लोग नहीं जान पाएंगे। तो जो भगवान राम के लिए यूँ कहते हैं कि मुहूर्त नहीं, अधूरा मंदिर, तो ये सारी बातें पूरा विश्व सुन रहा है, तो श्री राम और ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो निंदक होते हैं ना, वो ही आपको ऊंचा दर्जा दिलाते हैं और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आप निंदा करो, ये काम गलत हुआ, ताकि हमारे रामलला, हमारा सनातन धर्म इसको एक एक इंसान समझे। तो ये कितने हितैषी हैं अपने, इनको बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं इनको प्रणाम करता हूँ कि तुम माइक लगा के सबको सुना के जोर जोर से बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो कि यह गलत स्थापना हुई है। बोलते रहो, बोलते रहो। श्री श्री रविशंकर जी ने कहा कि हर जगह पूरा कोई चीज़ का निर्माण होता है। जैसे मान लो हॉस्पिटल बनता है कोई नया, तो ख़ास उसमें ज़रूरत होती है थिएटर की और ज़रूरत होती है रोगियों के लेटने की। तो 2-4 कमरे लेटने के और थिएटर ये बनते ही रोगियों को भर्ती कर लेना चाहिए और ऑपरेशन वगैरह थिएटर में। अब इतना बड़ा जो हॉस्पिटल बनेगा तो उसको तो 2-3 साल लगेंगे। सभी जगह इस तरह से ही बने हैं, कहीं भी जाके देख लो। तो ऐसे निंदक हमें चाहिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं, वो करते रहें। कोई गलत नहीं हुआ। अरे कल को कोई भी देश किसी देश पे आक्रमण कर दे, विघ्न तो डालने वालों की कमी नहीं, फट्टी में टांग फंसाने वालों की कमी नहीं। इसलिए
ये जल्दी कार्य हुआ और लोग इसको राजनीतिक जामा पहनाते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं और ये इसको भुना रहे हैं रामलला को। अरे इसके पहले मोदी साहब जीते, बीजेपी जीती, तब कहाँ थे रामलला? इतनी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ, एक भी कोई मठाधीश बोला? अरे पूरे हिंदुस्तान में लोग है ना इन चारों के नाम तक पूरा नहीं जानते, क्योंकि ये पब्लिक के सामने कोई अच्छा भाषण भी नहीं करते। इनका कर्तव्य बनता है कि सनातन का झंडा ये हाथ में लेकर के सबसे पहले आए। जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का काम है कि जो देश का सबसे ऊंचा पर्व हो रहा उसके ऊपर कुछ बोलना। कैदी की सज़ा को, फांसी की सज़ा को राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है और को नहीं। तो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जहाँ जहाँ मठाधीशों की नियुक्ति करी है सनातन धर्मियों ने, उनका सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि वो आगे आएं और विधि विधान से रामलला के सामने जाके उनको विराजमान कराएं। जहाँ वो इस तरह की बातें करते हैं, नहीं करना चाहिए। हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि उन महान संतों को कुछ कहें, लेकिन हम इतने ज्ञानी तो जरूर हैं कि अच्छे काम में जल्दी करनी चाहिए, उसको कोई राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कौन हारता है कौन जीतता है ये तो संसार में चलता रहेगा। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि पूरा बनने के बाद ही होना चाहिए, ये गलत काम हुआ है। बहुत छोटे लफ्ज़ों के अंदर लंड्रेड होने चाहिए ऐसे व्यक्ति। ऐसी बातें सुनने पर हमें पता लगा कि हमने जिनको सबसे ऊंचे आसनों पर बिठाया वो कितने ऊंचे विद्वान हैं। खैर जो भी है, देर आए दुरुस्त आए। मैं हाथ जोड़ करके उन सभी को जो ये रट लगाए बैठे हैं, हट लगाए बैठे हैं कि ये सही नहीं, वो अब भी श्री राम लला के आगे आएं, प्रणाम करें और सनातन धर्म का झंडा फहराएं। हम बहुत खुश होंगे, हमारा दिल खुश होगा, हमारा रोम रोम खुश होगा। अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। सुबह का भटका शाम को घर आ जाए, कुछ नहीं बिगड़ा। तो दोस्तों आज मैं आपको हनुमान चालीसा, देखो 2 शब्द कहने का अधिकार इसलिए रखता हूँ कि मैं हनुमान भक्त हूँ। और जो हनुमान भक्त है तो वो राम का भक्त तो होगा ही। और मेरे रामलला के लिए कोई कुछ कहे
मेरे हनुमान जी के लिए कोई कुछ कहे, हम जान दे देंगे। अरे इंसान एक बार पैदा होता है, एक ही बार मरता है। हम भगवान के नीचे, सनातन धर्म के झंडे के नीचे हम जान दे देंगे, लेकिन हम कोई गलत बात सहन नहीं करेंगे। तो सब भेदभाव भुला करके एक बार सच्चे दिल से राम लला का जयकारे करें, हनुमान जी के जयकारे करें। अरे तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं कि मजा जीने का और भी आता है। कुछ शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है। हाँ, तो मैं आज आपने हनुमान चालीसा सुना, शिव चालीसा सुना, आज मैं आपको राम चालीसा सुनाता हूँ। दो शब्द बोल दिए, कोई बात नहीं। सुनिए आप। आदो राम तपोवनादि गमन हत्वा मृगा कांचनम, वेदेहि हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलम समुद्रतरणम, लड़कापुरी दाहनम, पश्चाद्रावणम कुंभकर्णम, हनन एतद्धि रामायणम। सुनिए आप। श्री रघुबीर भक्त हितकारी, सुनु लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निसी दिन ध्यान धरे जो कोई, ता समय भक्त और नहीं कोई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाई। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। दूते तुम्हारे वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहूँ पूरे जाना। तुव भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारी सूरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गोसाई, दीनत के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तब पारन पावे, सदा ईश तुम रोयस गावे। चारियों वेद भरत है साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सूर्यपति ताको पार न पाई।
नाम तुम्हारे लेते जो कोई, तास में धन्य और नहीं कोई। राम नाम है अपरंपारा, चारी हूँ वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूजे तुम कीनो। गणपति ने नाम लिया, सबको उनको ऊंचा से ऊंचा सिंहासन तुमने दिया भगवान। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीस पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पावते को न तुमरो पारा। भरत नाम तुमरो रे धारो, तासो कबहु न रण में हारो। नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा, सुमिरते होत शत्रु कर नाशा। लक्षण तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताहे रण जीते नहीं कोई, युद्ध जूरे यम हूँ किन होई। महालक्ष्मी गर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीता राम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। सो तुमरे हित पाँव पलोटत, नवोनिधि चरणन में लोटत। सिद्धि 18 मंगल कारी, सो तुम पर जावे बलि हारी। और हूँ जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम ही बनाई। इच्छाते कोटिन संसार, रचत न लागत पल की बार। जो तुमरे चरणन चित लावे,
ताको मुक्ति अवश्य सो जावे। सुनहु राम तुम तात हमारे, तुम ही भरत कुल पूज्य है प्रचारी। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा राम आत्मा पोषण हारी। जय 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 दशरथ के प्यारे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा। निगुण ब्रह्म अखंड अनूपा। सत्य सत्य जय सत्य व्रत स्वामी। सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम रोजो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य सपत गोरी पति कीनी, तुमने भक्ति ही सब सिद्धि दीनी। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा। नमो नमो जय जापति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा। नाथ तुम्हारे हरत संतापा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रताप। नाम तुम्हारे हरत संताप। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया। बजी दूधम शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन। तुम ही हो है मेरे तन मन धन। या को पाठे करे जो कोई। ज्ञान प्रकटता के उरे होई। आवागमन मीटे तेहि केरा। सत्य वचन माने शिव मेरा। ओरे आस मन में जो लावे। तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे। सो नर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हरिदास कहे उर गावे। सो वैकुंठ धाम को पावे।
7 दिवस जो नेम कर, पाठ करे चितलाए। हरिदास हरि कृपा से, अवश्य भक्ति को पाई। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चितलाए। जो इच्छा मन में करे, सकल सिद्ध हो जाए। सकल सिद्ध हो जाए। सकल सिद्ध हो जाए। हाँ, ये भगवान श्री रामलला का राम चालीसा। देखो, हमने इसको पहली बार ही गाया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमसे अगर कोई त्रुटि हो गई हो शब्दों में, तो हम सनातन धर्मियों से, रामलला के भक्तों से और जो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे और जिन्होंने हर वक्त राम की रक्षा की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, राजा राम की जय, भक्त जनों की जय, सनातन धर्म की जय, हर एक धर्म की जय। सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें,